व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज इतना संडे का इतना बढ़िया सुबह का दिन हो रखा है, धूप निकली हुई है क्योंकि कई दिनों से कई हफ्तों से क्या है बारिश हो रही थी, ठंड इतनी थी। आज फाइनली धूप निकली है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों यार गाड़ी को धोने के लिए लेके जाएँ क्योंकि बहुत दिन से गाड़ी धोई हुई नहीं है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार मेरा मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है गाड़ी पे, क्लीनिंग का, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बाकी सब चीज़ों का। सो आई थॉट कि इसके ऊपर एक स्मॉल वीडियो तो बनती है यार, कि ताकि लोगों को पता चलें कि मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक गाड़ी ओन करते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई गाड़ी में बैठ गए, अब चलते हैं नियरेस्ट वॉशिंग सेंटर में। वॉशिंग तो भाई गाड़ी में बैठ गए, अब चलते हैं नियरेस्ट वॉशिंग सेंटर पे। तो भाई अब हम आ गए कार वॉश में। तो भाई ये चार्जेस वगैरह दिखा रहे थे मैं एक बार आपको। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो भाई ये ऑप्शन है, ऐड कर लो $4, $6, $8, $10 कॉइन चलते हैं, $1 या $2 के इसमें। और ये ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। तो अब इसमें सोप है, फोम ब्रश है, वाटर रिंस है, वैक्स वगैरह भी है इसमें। टाइमर शुरू हो जाता है ऊपर ना, जैसा सिक्का डालते हो। तो भाई शुरू करते हैं वॉशिंग फटाफट। अब ओके, पूरे सेल पे पानी पानी हो गया है, लेकिन अभी इतना नहीं है। अभी गाड़ी के अंदर से भी गाड़ी को वैक्यूम करना है, तो उसके पैसे अलग से लगेंगे अब। तो गाइस फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द कार वॉश। तो गाड़ी वाड़ी धो लिया। तो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि मंथली एक्सपेंस में क्या क्या आता है, जिसमें पेट्रोल हो गया और इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन। तो सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली होता है पेट्रोल। अब आपने गाड़ी लिया तो ऑब्वियसली भाई इसको रगड़ो तो हो ही, घूमोगे फिरोगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, ऊबर एक्स करोगे, ऊबर ईट्स करोगे या अमेजोन फ्लेक्स करोगे, कुछ भी करोगे, घूमने फिरने जाओगे, तो उसमें यार बेसिक जो आपका वीकली पेट्रोल का खर्चा आएगा या डीजल खर्चा आएगा वो होगा अराउंड $100 पर वीक। मतलब मेरे को तो 150 पड़ता है क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट ऑन एवरेज जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा आपको $100 पर वीक। तो उसका मंथली कर लेंगे तो हो जाएगा $400। तो भाई नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन। तो यार यहाँ पे ना थोड़ा अलग हिसाब होता है। इंडिया में तो यूँ है कि एक बार हमने गाड़ी खरीद ली तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर साल जो अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करानी पड़ती है। तो आप चाहो तो साल की भी ले सकते हो, मैं क्वार्टरली बेसिस पे लेता हूँ। जैसे हर 3 महीने की रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, तो हर 3 महीने बाद आपको अपनी जो गाड़ी होती है रजिस्टर करानी पड़ती है। तो वो मेरे को पड़ती है अराउंड $220 की। और नेक्स्ट अब हम जाएंगे तो वो हो जाएगी आपका इंश्योरेंस। तो यार गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो कितने का होगा उस बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो आप गाड़ी चलाएगा बंदा वो 25 ईयर से ऊपर का होगा या नीचे का होगा। आप गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो, कि आप ये प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करोगे नहीं करोगे, या फिर आप ईयरली कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिक जो एवरेज पड़ जाएगा वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 110 या $100 के अराउंड आपको पड़ जाएगा जो इंश्योरेंस होगा मंथली बेसिस का। तो ये दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक थर्ड पार्टी होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में होता है कि आप अगर एक्सीडेंट करते हो तो आपकी गाड़ी और जिसकी आपने गाड़ी ठोकी है तो दोनों को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो दूसरे टाइप का इंश्योरेंस होता है वो होता है थर्ड पार्टी। उसमें जो होता है कि आपने अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसकी गाड़ी का या फिर जो भी उसका डैमेज हुआ उसको कवर करेगी, आपकी गाड़ी को डैमेज कवर नहीं करेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि यार कुछ लोग होते हैं सिर्फ थर्ड पार्टी लेते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि यार $10-20 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन आई शुड थिंक यू शुड गो फॉर द कॉम्प्रहेंसिव वन। तो ये 3 एक्सपेंस तो आपके फिक्स है ही हैं।
जो आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद क्लीनिंग का आ जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो क्लीनिंग अगर आप मान लो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आपने कराई, तो महीने में आपने 2 बार कराई अराउंड, तो आपको समवेयर अराउंड $15 to $20 वो पड़ जाएगा आपको। तो यार इन सबको अगर हम टोटल करके देखते हैं तो जो एवरेज कॉस्ट बैठती है वो बैठती है अराउंड $600, 605 बैठती है वैसे तो, अगर सबको प्लस करेंगे तो, लेकिन एवरेज ले लेते हैं, मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं, $600 पड़ती है जो एक मंथली जो कॉस्ट है। तो यार ये तो थे जो मंथली फिक्स एक्सपेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद यार जैसे कि हर 3 या 4 महीने में गाड़ी की सर्विस वगैरह भी करानी पड़ती है, तो उसके एक्सपेंस जो है थोड़े बहुत अलग आ जाते हैं। वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक फेयर एग्जांपल एस्टिमेट दे देता हूँ कि कितना खर्चा हो रहा था। तो अराउंड $100 का आपका एक सर्विस ऑयल आता है, एक स्टैंडर्ड वाला। आप महंगे भी जा सकते हो, उससे महंगे भी आते हैं। और जो एयर फिल्टर, जो ऑयल फिल्टर आता है जो, वो अराउंड $20 to $30 का वो आता है। तो ये तो आपकी वो हो गई मटेरियल की कॉस्ट जो आपके सर्विस में लगेगी हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पे। लेकिन जो लेबर कॉस्ट होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो वो हो जाती है अराउंड, डिपेंड करते हैं क्योंकि आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं, तो हर गराज टू गराज डिफरेंस होता है। तो उसका भी आप लगा लो $200 के अराउंड समथिंग उसका हो जाएगा, आप वो लगा लो। तो ये तो जो सर्विस होती है वो डिपेंड करता है आप गाड़ी कितनी किलोमीटर चलाते हो। अगर आप थोड़ी बहुत कम ही गाड़ी चला रहे हो तो हो सकता है आपको हर 5 से 6 महीने में चल करवानी पड़े। अगर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, ज़्यादा ऊबर करते हो, तो आपको ये सर्विस थोड़ी जल्दी करानी पड़ेगी, तो उसका खर्चा भी अराउंड पड़ जाता है। फिर आप उसको राउंड ऑफ कर लो तो $400 कुछ अराउंड पड़ जाता है। बट वो डिफरेंट टॉपिक हो गया, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैं ऐसे बोलूँगा कि जो होते ही होते हैं हर महीने के, तो वो अराउंड $600 के हो जाते हैं आपके। तो यार थोड़े बहुत एक्सपेंस और आ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो यार मैं तो ये विश करूँगा कि किसी की गाड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो यार ठीक कराने में बहुत खर्चा लग जाता है। कभी कभी 500 भी लग जाते हैं, 1000 भी लग जाते हैं, 2000 भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी गाड़ी में दिक्कत कितनी है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बंदे जब गाड़ी बेचते हैं तो ख़राब गाड़ी होती है उनकी, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है उसमें, वो बंदे को बताते नहीं है, तो उसको बेच देते हैं गाड़ी को। तो जब आप ख़रीद लेते हो उसके बाद 1 महीने से चलती है, 2 महीने से चलती है, उसके बाद गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर आपको जब मैकेनिक के पास लेके जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि तो गाड़ी में 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, रुपये का नहीं सॉरी डॉलर का खर्चा है इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि जब भी कोई नई गाड़ी लोगे तो यार ऑब्वियसली रोड वर्दी सर्टिफिकेट के साथ ही लेना। कुछ बंदे क्या बोलते हैं कि बिना रोड वर्दी के बेच रहे हैं, तो लोग खरीद लेते हैं बिना रोड वर्दी के। और बिना रोड वर्दी के जस्ट लाइक के जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो तो जब उसको रजिस्टर कराते हो अपने नाम पे, तो जो विक्टर रोड्स के ऑफिस में जब आप जाते हो, तो जब उनको आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट और मांगती है, वो होती है रोड वर्दी सर्टिफिकेट। तो बिना रोड वर्दी सर्टिफिकेट इज़ लाइक के वो जो गाड़ी है वो रोड पे चलने लायक है। इट्स लाइक कि वो सारे सेफ्टी वाइज जो भी है, तो कि अगर गाड़ी रोड वर्दी स्टैंडर्ड्स को मेट नहीं करेगी तो यार यूँ हो सकता है कि कल को उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी वजह से किसी की जान भी आ सकती है। तो विक रोड से एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, रोड वर्दी सर्टिफिकेट, कि ये गाड़ी परफेक्ट है, कंडीशन में है, चलने की हालत में है, इससे कोई मतलब कोई मेजर इसमें कोई इशू नहीं है, तो वो एक सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बंदे क्या होते हैं कभी कभी बिना उस सर्टिफिकेट की गाड़ी खरीद लेते हैं, और जब वो रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो ऑब्वियस सर्टिफिकेट तो लगता ही है। तो बंदे सोचते हैं कि ये सर्टिफिकेट हम अपने आप से एक्वायर कर लेंगे जब हम किसी भी गराज में जाते हैं। जो बहुत सारे गराज होते हैं, गराज में जाओगे आप उनको बोलोगे कि मेरे को रोड वर्दी सर्टिफिकेट चाहिए इस गाड़ी के लिए, तो आपकी गाड़ी रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, उस पर वो पूरा एग्जामिन करेंगे उसको कि इसमें कोई ऑयल लीक तो नहीं है, इसके ब्रेक्स ठीक है, इंजन वगैरह थोड़ा बहुत उसको पूरा एनालाइज करते हैं वो। उसके बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो बंदे क्या होते हैं जब बिना रोड वर्दी सर्टिफिकेट के गाड़ी खरीद लेते हैं और जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक बोल देता है कि यार इसमें $2000 का या $1500 का या $1000 का खर्चा होगा, उसके बाद ही हम जो है एक रोड वर्दी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यार एक रोड वर्दी सर्टिफिकेट के साथ ही गाड़ी लेना। जो रोड वर्दी सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है अराउंड 28 to 30 डेज़ का होता है, उसका ड्यूरेशन जो होती है फ्रॉम द जिस दिन उसकी इंस्पेक्शन हुआ है, तो 30 दिन तक वो रोड वर्दी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। 30 दिन तक आप जा सकते हो विक रोड्स के ऑफिस में और गाड़ी को जो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि यार कि रोड वर्दी के साथ ही लेना गाड़ी, क्योंकि यार लॉन्ग टर्म में हो सकता है दिक्कत आए आपको। सो यार ये थे सारे के सारे एक्सपेंस जो यूजुअली होते हैं। इसके अलावा तो कोई मेरे को एक्सपेंस नहीं लगा। हो सकता है यार आप कोई अलॉय व्हील्स लगवा रहे हो या फिर गाड़ी के शीशे काले करवा रहे हो, तो वो सारे एक्सपेंस अलग हो जाते हैं। तो ये थे बेसिक एक्सपेंस जो होते हैं अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो। सो आई वुड सजेस्ट कि यार अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ऑब्वियसली यार ट्राई करना उस गाड़ी से थोड़ा बहुत पैसा कमाने का,
क्योंकि तभी वर्थ है मतलब यार कि अगर आपने गाड़ी लिया तो अगर वो गाड़ी आपको थोड़ा बहुत पैसा कमा के नहीं दे रही है तो जस्ट लाइक यार वो तो फिर, क्योंकि उसके फिक्स एक्सपेंस है, वो तो उतना एक्सपेंस लेगी गाड़ी। तो आई वुड सजेस्ट कि यार ज़्यादातर बंदे ऐसे जब गाड़ी लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे पैसे कमाते ही हैं, ऊबर करते हैं या फिर जो भी करते हैं। सो ये थी यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी साइड से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना चैनल को। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।